So once again, very good morning to all of you. Today we are basically going to discuss about how to convert NFA to DFA. तो आज अपन देखेंगे कि NFA को DFA में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको अपन NFA कहते हैं, वो क्या था, किस तरीके का था, और DFA भी अपन देख चुके थे। एक छोटा सा रिकॉल करें। जैसे अगर मैं बोलूँ कोई लैंग्वेज दे रखी है, सपोज L1, आपको कोई लैंग्वेज दे रखी है, सपोज L1 है स्टार्टिंग विथ ए। ऐसे स्ट्रिंग बनानी है जो कि किससे स्टार्ट हो, आपका स्मॉल ए से स्टार्ट हो। ठीक है, तो इस टाइप में अगर मैं आपको बोलूँ कि आप DFA बनाओ, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओ, और NFA बनाओ, तो किस तरीके से बनेगा। अगर DFA बना रहे हैं तो एक स्टेट होगी Q0, और स्मॉल ए आने पे पर पहुंच जाएंगे Q1 पे, जो कि आपकी फाइनल स्टेट है स्टार्टिंग विथ ए। अगर स्टार्टिंग विथ बी हुआ तो क्या होगा, ये डेड स्टेट में चला जाएगा QD, और इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, ये हमेशा किस में रहेगा, डेड स्टेट में ही रहेगा। और इसके बाद जो भी आए, चाहे ए आए चाहे बी आए, वो आपका एक्सेप्टेबल होगा। तो ये आपका है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जो स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसमें स्ट्रिंग लेंगे जो भी ए से स्टार्ट हो रही है, तो आप एट द एंड कहाँ पहुँच जाएंगे, फाइनल स्टेट पे। तो यहाँ पे अगर मैं ले रहा हूँ स्मॉल ए, तो स्मॉल ए यहाँ से अपन यहाँ पहुँच गए, बी आए चाहे ए आए, ये हमेशा घूम के ही आएगा, मतलब ये एक्सेप्टेड है। यार स्कैन शो नहीं हो रही है, आपने की क्या? ओके, सो वी आर टेकिंग एग्जाम्पल। अपन को ऐसी अल्फ़ाबेट्स आपको दे रखे हैं, स्मॉल एंड स्मॉल बी, और लैंग्वेज आपको ऐसी बनानी है जिसके अंदर स्ट्रिंग स्टार्ट हो ए से और स्ट्रिंग एंड हो जाए आपकी कैरेक्टर बी से। तो ऐसी जो भी स्ट्रिंग होगी, ए भी आपकी एक्सेप्टेबल होगी, ए बी बी ए, ये भी आपका एक्सेप्टेबल होगा, ए देन ए ए बी, ये भी आपकी एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो ए बी से हो रही है और एंड आपका स्टार्टिंग ए से हो रहा है और एंड आपका बी से हो रहा है। अब इसके लिए अपन दो चीज़ें बनाते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें, और एक अपन बात करें नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की। ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दो अलग अलग चीज़ों की अपन बात कर रहे हैं। अगर अपन बात करें सबसे पहले नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, तो वो किस तरीके से बनेगा, स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, ए से, तो लो ए से स्टार्ट कर दिया, फिर इसके अंदर एनी नंबर ऑफ ए एंड बी, एनी नंबर ऑफ ए बी कुछ भी आ सकता है, और एंडिंग विद बी, दैट्स इट। इसको अगर आप Q0 बोलें, इसको Q1 बोलें, और इसको Q2 बोलें। ठीक है, 1 मिनट। चलो, सो Q0 Q1 Q2 कुछ भी अपन इसको बोल सकते हैं। सो इट बिकम्स यूर, वी कैन से NFA। तो NFA क्या बन गया आपका, ए से स्टार्ट हो रहा होगा, बी से एंड होगा, और इसके बीच में ए भी कुछ भी आ सकता है, ये NFA बन गया। अब इसका इक्वलेंट DFA क्या होगा, तो DFA अपन को आता है, लेकिन अब एक तरीका भी है जिससे अपन NFA से DFA को कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, वही आज अपन डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन सिंपली कंस्ट्रक्ट NFA विद द हेल्प ऑफ DFA। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले तो सिंपल डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर कोई भी स्टेट Q0 पे आप हैं, इस Q0 स्टेट पे ए आएगा तो आप Q1 पे चले जाएंगे, और बी आएगा तो आप
Q2 पे चले जाओगे, उसको अपन को बनाना है फाइनल स्टेट। अब Q1 पे अगर B आया तो डेड स्टेट, क्योंकि Q1 पे B आया मतलब आप स्टार्ट, ये इनिशियल स्टेट है, और इनिशियल स्टेट में अगर B आएगा तो आप कहाँ चले जाओगे, डेड कन्फिग्रेशन, मतलब ऐसा कन्फिग्रेशन जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। Q1 पे A आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये A ही चलता रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग विद A हुआ है, तो A आपका यहाँ आ गया। फिर B आया तो अपन यहाँ आ गया, अगर B से एंड होता है तो इसको यहाँ B ही रहने देंगे, B से एंड हो रहा है, A से स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे वापस A आता है तो अपन को यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, सो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ये आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। इस डायग्राम के अंदर हर एक स्टेट में आपको जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके लिए एक आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर Q1 में A के लिए एक आउटपुट है, Q0 में A के लिए एक आउटपुट है, और Q0 में D के लिए एक आउटपुट है, B के लिए एक आउटपुट है। सिमिलरली Q1 में A के लिए एक आउटपुट है और B के लिए एक आउटपुट है। सिमिलरली Q2 में B के लिए एक आउटपुट है और A के लिए आउटपुट है। इसका मतलब हर एक स्टेट में जितने भी अल्फ़ाबेट्स है सबके लिए एक आउटपुट है और एक ही यूनिक आउटपुट है, इसलिए इसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है, देयर इज नो एनी क्लोज की आपका नंबर ऑफ स्टेट, जो भी स्टेट है उसके ऊपर यूनिकली वन आउटपुट होनी है। जैसे ये Q0 की बात करें तो यहाँ A के लिए आउटपुट है लेकिन B के लिए आउटपुट का कोई ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली Q1 पे AB का भी ऑप्शन है, मतलब Q1 से अगर अपन Q1 स्टेट में है तो A आएगा तो भी अपन Q1 पे जा रहे हैं, देखो यहाँ पे ये लूप से, और यहाँ पे Q1 पे अगर B आता है तो अपन Q1 पर भी जा रहे हैं और Q2 पर भी जा रहे हैं। देखो ये B आने पर ये लूप है तो Q1 पे भी जा रहे हैं और Q2 पर भी जा रहे हैं। तो एक ही इनपुट B आने पर आप दो स्टेट में जा रहे हैं, तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, यूनिकनेस नहीं है। और यहाँ पे अगर कोई स्टेट है तो उस पर ज़रूरी नहीं है कि जितने भी नंबर ऑफ सिंबल्स हैं जो आपके अल्फ़ाबेट्स में दे रखे हैं उसके हर के लिए कोई ना कोई आउटपुट हो। तो ये तो दोनों में डिफरेंस है, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। इन दोनों के एग्जाम्पल थे। क्या एग्जाम्पल समझ में आया आपको, से यस और नो? तो फिर अपन आगे के स्टेप पढ़ते हैं। रेस्ट ऑफ ऑल्स, अरविंद, मोहनलाल, देवेश, पंकज, प्रदीप, लोचन, okay, very good. So I also shared the PDF of my lecture, my notes in the Google Drive, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, सो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। अब आगे की जो क्लास है उसमें अपन देखते हैं कि कन्वर्ट कैसे करना रहा, क्योंकि आपने देखा होगा कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप उस नॉन डिटर्मिनिस्टिक से अगर फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, तो वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है। तो अगर अपन किसी भी स्ट्रिंग का या लैंग्वेज का नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना लें और उसको कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में, तो उससे क्या होगा, उससे आप इजीली किसी भी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, लेट हैव अ लुक। वही एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या था, स्टार्टिंग विथ ए, एंड एंडिंग विथ बी। तो लैंग्वेज क्या दे रखी है, लैंग्वेज दे रखी है स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी। इसका NFA क्या होता है, अपन ने अभी बनाया कि जो भी है, जो भी आपकी स्ट्रिंग दे रखी है, Q0 ए इनिशियल स्टेट है, उस पे A आया, देन Q1 पे एनी नंबर ऑफ A और B कुछ भी हो सकता है, देन आपका B आया, ये आपका Q2 है जो कि आपकी फाइनल स्टेट होगी। ये क्या बन गया, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये अभी लास्ट स्लाइड में अपन ने देखा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए। अब अगर इसके इक्विवेलेंट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले एक टर्म चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेट।
ट्रांजैक्शन टेबल। स्टेट ट्रांजैक्शन टेबल बोल दो, मैट्रिक्स बोल दो, दोनों सेम वर्ड है। मैट्रिक्स भी कह सकते हो, स्टेट ट्रांजैक्शन टेबल भी कह सकते हो, ठीक है। वी कैन से बोथ, दोनों चीज़ अपन कह सकते हैं। अब वो क्या शो करता है, वो शो करता है जैसे यहाँ पे अपन लिखेंगे स्टेट, कौन कौन सी स्टेट है, Q0 है, Q1 है और Q2 है। यहाँ पे लिखेंगे इन फॉर अल्फ़ाबेट स्मॉल a और स्मॉल b। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, Q0 पे स्मॉल a आया, Q0 पे स्मॉल a आया तो कहाँ जा रहे हो आप बोलोगे सर Q1 पे जा रहे हैं, लिख लिया Q1। फिर Q0 पे अगर b आए तो कहाँ जाओगे, बोलोगे सर कोई भी रास्ता नहीं। अगर कोई भी रास्ता नहीं मतलब फाइव, नथिंग, नल, कहीं भी नहीं जा रहे अपन। सिमिलरली Q1 पे अगर a आता है, Q1 पे अगर a आता है तो आप Q1 पे जा रहे हैं। और Q1 पे ये जो Q1 आपको दिख रहा है उस पे b आता है तो दो जगह जा रहे हो आप, एक तो Q1 पे खुद पे जा रहे हो, एक Q2 पे जा रहे हो। तो आप बोल सकते हो कि सर ये मैं Q1 पर भी जा रहा हूँ और Q2 पर भी जा रहा हूँ। सिमिलरली जो Q2 है उसमें a के लिए कुछ भी नहीं है 5 और b के लिए भी कुछ भी नहीं है 5, ठीक है। ये समझ में आया ये टेबल कैसे बनी, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, से यस और नो। ओके, वेरी गुड। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट टिल नाउ। अब आपके लिए कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। अब ये जो टेबल आई है इसी टेबल को अपन को थोड़ा सा कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करके क्या बनाना है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए स्टेट ट्रांजैक्शन टेबल को बनाना है। क्या बनाना है, स्टेट ट्रांजैक्शन टेबल को अपन को ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा फंडा है। शुरू कहाँ से कर रहे हैं, ये आपकी इनिशियल स्टेट है और ये Q2 आपका क्या है, फाइनल स्टेट है। इसको स्टार से लिख लेते हैं फाइनल स्टेट को, और जो इनिशियल स्टेट है उसको अपन ने ए से लिख लिया। नाउ वी स्टार्टिंग विथ Q0 से अपन स्टार्ट करते हैं। सेम वी हैविंग स्मॉल a एंड स्मॉल b, ठीक है। अब Q0 पे अगर a आता है तो अपन कहाँ पहुंच रहे हैं, आप बोलोगे कि सर अगर Q0 पे a आ रहा है तो अपन पहुंच रहे हैं Q1 पे, और Q0 पे b आ रहा है तो देखो नॉन डिटर्मिनिस्टिक में तो क्या था, नल था। लेकिन यहाँ पर नल नहीं लिख सकते, नल मतलब यहाँ जाने के लिए कोई मूव नहीं है। इसका मतलब वो डेड कन्फिग्रेशन है, जिसको अपन सीधा D से रिप्रेजेंट कर देते हैं। D इट मीन्स डेड कन्फिग्रेशन। डेड कन्फिग्रेशन का मतलब वहाँ एक बार घुस गए तो आप फाइनल आउटपुट में नहीं पहुँचोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट Q0 के बाद आपका क्या था, Q1 रीचेबल। नेक्स्ट रीचेबल स्टेट कौन सी थी, Q1 जो आपकी आ रही है, अपन उसी को लेके चलते हैं। अपन ने Q0 से स्टार्ट किया, Q1 आया, D आया, फिर अपन ले चलते हैं Q1 ले चलते हैं। Q1 लिखा अपन ने यहाँ पर। Q1 पे A आने पे अपन कहाँ पहुँच रहे हैं, आप बोलोगे सर जो Q1 है उसके ऊपर जैसे A आया तो अपन कहाँ पहुँच रहे हैं, Q1 पे ही पहुँच रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बोलोगे सर Q1 पे B आ रहे हैं तो कहाँ पहुँच रहे हैं, आप बोलोगे सर Q1 पे B आने पे अपन बोल रहे हैं Q1 पे, और एक पहुँच रहे हैं Q2 पे, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट रीचेबल स्टेट कौन सी है, देखो यहाँ पर Q0 हो गया है, Q1 हो गया है। अब ये वाली स्टेट कुछ नहीं आ रही है, Q1 Q2, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे। एक साथ लेके कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं Q1 और यहाँ लिखूंगा Q2, ठीक है। अब Q1 पे A आ रहा है, अगर Q यहाँ पे लिखा है मैंने Q1, यहाँ पे लिखा है Q2। अगर अपन Q1 पे A आता है, ये आपका Q1 है, उस पे A आता है, अगर Q1 स्टेट पे A आता है तो अपन Q1 पे पहुंच रहे हैं, और Q2 स्टेट भी इसमें है तो Q2 पे अगर A आता है, Q2 पे A आता है तो अपन कहाँ पहुंच रहे हैं, आप बोलोगे कि फाइव सर कहीं नहीं पहुंच रहे। तो इन दोनों का अगर जब मैं यूनियन करूंगा तो आपके अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, Q1 आएगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ Q1। कैसे लिखा, Q1 पे A आने पर अपना Q1 पे पहुंच रहे हैं, और Q2 पे आने पर कहीं नहीं जा रहे हैं, फाइव है। इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो वी गेट ओनली Q1 स्टेट, ठीक है। सो वी सिंपली राइट अ Q1। नाउ फॉर B वी चेक इट सेम थिंग फॉर द B के लिए इसको चेक करेंगे। तो देखो कैसे चेक करेंगे, अगर Q1 पे B आता है तो कहाँ जाएंगे, तो आप देखो Q1 पे
बी आने पर अपन Q1 Q2 पे जाएंगे, Q1 Q2 पे जाएंगे, और Q2 पे बी आया, Q2 पे बी आया तो अपन कहाँ जाएंगे, 5 जाएंगे, कहीं भी नहीं जा रहे हैं अपन। तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो एट द एंड अपन को क्या मिलेगा, Q1, Q2। क्या मिला अपन को, Q1, Q2। तो Q1, Q2 इसका मतलब Q1, Q2 पे जब B आएगा तो ये जाएगा Q1, Q2 पे। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। और Q2 क्या था आपका, फाइनल स्टेट था, तो जहां जहां Q2 आ रहा है उसको फाइनल स्टेट बना दो तो ये आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डेट कन्फिग्रेशन के लिए भी आप कर सकते हैं। ये जो डी होता है डेट कन्फिग्रेशन होता है, इसका भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लेंगे अभी अपन। जैसे Q1 लिखा, Q0 लिखा, Q1 और Q2। यहाँ तक तो किसी कोई डाउट है क्या, ये टेबल कैसे बनी, कोई डाउट किसी को तो जल्दी से बताइए। यहाँ तक कोई डाउट? से यस और नो, इस टेबल से इस टेबल को बनाया अपन ने, कोई डाउट है क्या? अगर आप बोलोगे तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, नो डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो इससे अपन क्या बना रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा अपन इससे बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाएंगे, क्यू नोट ले लो, क्यू नोट पे ए आया, कहाँ गए अपन, Q1 पर, Q1, और Q नोट पे बी आया तो अपन कहाँ गए, डेट कन्फिग्रेशन पे। सिमिलरली Q1 पे ए आया तो Q1 पर ही रह रहे हैं, और Q1 पे बी आया तो अपन कहाँ पहुंच रहे हैं, एक नई स्टेट आ रही है जिसको हम बोल रहे हैं Q1 Q2, और ये आपकी फाइनल स्टेट है। इसको स्टार लगा रखा है क्योंकि उसमें Q2 आ रहा है, फाइनल स्टेट है। कब जा रहे हैं, जब बी आ रहा है। अब Q1 Q2 पे ए आ रहा है तो अपन कहाँ जा रहे हैं, आप बोलोगे कि सर Q1 पे जा रहे हैं ए आने पर, और Q1 Q2 पे बी आ रहा है तो उसी स्टेट में रह रहे हैं, उसी स्टेट में रह रहे हैं। ठीक है, और डेट कन्फिग्रेशन में तो चाहे ए आए चाहे बी आए अपन वहीं रहेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो अभी वाला डायग्राम, और जस्ट इससे पहले डायग्राम बनाया था अपन ने, ये देखो दिस डायग्राम और दिस डायग्राम सेम है ना दोनों। तो अपन ने क्या किया, वी सिंपली कंस्ट्रक्ट स्टेप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले अपन ने क्या बनाया, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। फिर अपन ने क्या बनाया, स्टेट ट्रांजिशन टेबल ऑफ NFA। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की जो स्टेट ट्रांजिशन टेबल थी उसको अपन ने बनाया। फिर अपन ने क्या बनाया, उस NFA से अपन ने क्या बनाया, स्टेट ट्रांजिशन टेबल ऑफ DFA। DFA की स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाई, और इसको अपन ने ये जो डायग्राम था आपका NFA DFA का जो डायग्राम था उसमें कन्वर्ट कर दिया। क्या कोई क्वेश्चंस यहाँ पर किसी का, ये समझ में आया आपको? ये एक एग्जांपल है, अभी एक दो एग्जांपल और डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एनी डाउट टिल नाउ, टेल मी। ये मैं नोट शेयर करूंगा, उसमें है ये सारी चीजें ना, डोंट वरी अबाउट दैट। यस सर। ओके, अभी मैं नोट्स भी क्लास खत्म होने के बाद, आप PDF में जो लिंक मैंने शेयर कर रखा है, यू कैन गो एंड चेक देयर, आपको वहाँ सारे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो पेज को ऐड कर देते हैं, ऐड हो जा भाई पेज, क्या हो गया, चलो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। सपोज अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको गिवन है, कन्वर्ट नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा to deterministic finite automata
फॉर लैंग्वेज एल, वेर एल आपको क्या दे रखा है, एल आपको दे रखा है सेकंड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड इज ए। क्या दे रखा है, सेकंड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड इज ए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्ट्रिंग है ए बी ए कुछ भी लिखी है, तो राइट हैंड साइड से सेकंड सिंबल कौन सा है, बी, तो ये एक्सेप्टेड नहीं होगी। लेकिन अगर ये ऐसा होता तो राइट हैंड साइड से अगर आप जाओगे तो सेकंड सिंबल आपका क्या आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, मतलब ये एक्सेप्टेबल है। ये समझ में आया आपको? क्या इसका डीएफए बना सकते हैं आप, सॉरी एनएफए, डीएफए तो अपन बनाएंगे, एनएफए बना सकते हो आप, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ कर सकते हो आप, यस और नो? क्या नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ कर सकते हैं आप? रिप्लाई कीजिए, नहीं आ रहा है तो नो कीजिए, आता है तो यस कीजिए। वी आर गोइंग टू ड्रॉ दैट आल्सो। टेल मी, क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन मोहनलाल को नहीं आया, मोहनलाल नो कह रहा है, ओके। बाकी लोग, लोचन, देवेश, पंकज, प्रदीप, अरविंद, नो सर नो सर नो सर। चलो वापस से बताता हूँ, क्वेश्चन अपने पास क्या है, क्वेश्चन ये है कि कोई भी स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग आपको दे रखी है, उस जब वो स्ट्रिंग जो होती है, सपोज आपको अल्फ़ाबेट दे रखा है, क्या अल्फ़ाबेट दे रखा है आपको, अल्फ़ाबेट दे रखा है ए कोमा बी, ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या दे रखा है, ए कोमा बी। नाउ आपको क्या करना है, यू नीड टू ड्रॉ अ नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इन विच जो लास्ट सेकंड लास्ट सिंबल है वो ए होना चाहिए। राइट हैंड साइड मतलब सेकंड लास्ट सिंबल। जैसे आप बोलोगे कि सर इसके तो ऊपर कितने सारे स्ट्रिंग बन सकते हैं, तो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए बी। अब इसमें सेकंड लास्ट सिंबल कौन सा, ये पहला सिंबल, ये दूसरा सिंबल, ये तीसरा सिंबल, चौथा सिंबल, चार सिंबल है, तो सेकंड लास्ट सिंबल कौन सा है, ए है, तो सेकंड लास्ट सिंबल क्या है, स्मॉल है, मतलब ये एक्सेप्टेड है। या फिर स्मॉल ए बी बी स्मॉल ए, ये आपकी स्ट्रिंग है, तो सेकंड लास्ट सिंबल कौन सा है, बी, मतलब ये एक्सेप्टेड नहीं है। यहाँ तक समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया अब आपको, यस और यस नो? सर। ओके, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका अगर अपन एनएफए बनाए तो एनएफए तो बहुत सिंपल है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा तो बहुत सिंपल है। क्या होगा देखो, आप क्यू नॉट से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला सिंबल सेकंड सिंबल, मतलब ये मैं बोल दूं कि पहले कुछ भी हो सकता है, ए कोमा बी कुछ भी आ सकता है, फिर आपका सिंबल ए आना चाहिए, ठीक है, फिर Q1 लिखा, उसके बाद ए बी कुछ भी आए, यह आपका क्या होगा, फाइनल स्टेट होगी। क्या लिखा देखो, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में ए बी कुछ भी आ जाए, उसके बाद आपका एक सिंबल ए आना चाहिए, उसके बाद आपका ए बी कुछ भी आ जाए, कोई या तो ए आए चाहे बी आए, दोनों में से कोई सिंबल आए, तो ये आपका फाइनल स्टेट है, एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी सिंबल हो सकता है, ए कॉमा बी का स्टार, एनीथिंग ऑफ ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर आपका ए आया तो ये यहाँ पे कितने भी सिंबल हो सकते हैं, ये आपका सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट सिंबल आपका ये है, और ये आपका लास्ट सिंबल, लास्ट सिंबल में चाहे ए आए चाहे बी आए, दैट डजंट मैटर, लेकिन सेकंड लास्ट में क्या आना चाहिए, आपका ए आना चाहिए। ये एनएफए कैसे बना वो पता चला आपको, यस और नो, जल्दी से बताइए। बाकी लोगों को बहुत बढ़िया। अगर ये एनएफए समझ में आ गया है तो इसका अपन डीएफए बना रहे हैं। अब देखो डीएफए कैसे बनाएंगे,
Now we are going to construct the DFA. Let's have a look how we can draw the DFA. Now देखें यहाँ पर अपन बनाना चाहते हैं DFA। तो देखो DFA कैसे बनाएंगे, NFA से DFA बनाना है तो सबसे पहले इसकी टेबल बनाओ। टेबल क्या है, यहाँ पे एक स्टेट है Q0, यहाँ पे एक स्टेट है Q1 और यहाँ पे एक स्टेट है Q2 जो कि आपकी फाइनल स्टेट है। इनपुट अल्फ़ाबेट्स क्या क्या है, आप बोलोगे सर इनपुट अल्फ़ाबेट्स एक स्मॉल a है और एक स्मॉल b है। फिर अगर Q0 पे स्मॉल a आता है, Q0 पे स्मॉल a आता है तो आप Q0 पे भी जा रहे हो और एक Q1 पर भी जा रहे हो, ठीक है। सिमिलरली Q0 पे स्मॉल b आता है तो आप कहाँ जा रहे हो, Q0 पर ही जा रहे हो। देखो Q0 पे अगर a आता है तो Q0 पर भी जा रहे हो और Q0 पे आने पर आप Q1 पे जा रहे हो, तो Q0 Q1 लिख लिया। फिर अगर Q0 पे अगर b आता है तो आप सिर्फ Q0 पे जा रहे हैं। यहाँ तक अपन को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर Q1 की बात करें तो Q1 पे अगर स्मॉल a आए तो आप Q2 पे जा रहे हैं और स्मॉल b आए तो भी आप कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं। और अगर अपन Q2 की बात करें तो Q2 में a के लिए कहीं कोई रास्ता नहीं है, नल लिख दिया, और b के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, अपन ने नल लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ये समझ में आया आपको? यहाँ तक समझ में आया? जल्दी से बताइए सही यस और नो। चलो अब इसकी सहायता से वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द स्टेट ट्रांजेक्शन टेबल फॉर DFA। DFA के लिए स्टेट ट्रांजेक्शन टेबल अपन बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, I need to move it downward। नीचे क्यों नहीं आ रहा है भाई, नीचे आ जाओ। चलो ओके कोई नहीं, चलो ड्रॉ करते हैं। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं साइड में बनाता हूँ थोड़ा। या देखो अब इससे वो टेबल बना रहे, तो कैसे बनेगी देखना ध्यान से, जहाँ नहीं समझ में आए मेरे को बता दीजिएगा। देखो यहाँ पर अब अपन शुरू कर रहे हैं Q0 से, ठीक है। और इनपुट्स क्या क्या है, इनपुट्स आपके पास हैं स्मॉल a और स्मॉल b। अब Q0 पे a आ रहा है तो वहीं जा रहे हैं Q0 Q1, और b आ रहा है तो आप कहाँ जा रहे हैं, Q0 पर। उसी प्रकार अगली स्टेट कौन सी होगी, जो अगली रीचेबल स्टेट है आपकी Q0 Q1। जो नेक्स्ट आएगी ये किसका है, ये अपन, ये तो आपकी NFA जो थी उसकी टेबल थी, अभी अपन DFA की डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की टेबल बनाने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो नेक्स्ट अपन जैसे नेक्स्ट स्टेट कौन सी, Q0 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 Q1, इसको लेके चलते हैं। Q0 पे अगर a आता है, Q0 पे अगर a आता है तो Q0 Q1 पे जा रहे हैं, और Q1 पे a आता है तो Q2 पे जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, देखो फिर से अपन देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पर आपका सॉरी, ये Q0 पे a आया तो अपन गए हैं, यस ओके बिल्कुल सही है। सो Q0 पे अगर a आता है तो अपन जा रहे हैं Q0 Q1 पे, और Q1 पे a आता है तो अपन जा रहे हैं Q2 पे। इसका मतलब Q0 Q1 पे जब a आएगा तो अपन कहाँ कहाँ जाएंगे, Q1 पे, Q0 पे, Q1 पे और Q2 पे। और b आता है तो कहाँ जाएंगे, तो Q0 पे b आ रहा है तो Q0 पे जा रहे हैं, और Q1 पे b आ रहा है तो Q2 पे जा रहे हैं। दोनों का यूनियन करेंगे तो आएगा Q0 और Q2। क्या ये समझ में आया आपको, कैसे आया, ये समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताइए।
क्यू नॉट और क्यू वन पे ए पे क्या आया, ए पे आया क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, और क्यू वन क्यू टू पे बी पे क्या आया क्यू नॉट क्यू टू। क्या ये समझ में आया? से यस और नो, जल्दी से बताइए बाकी लोग। यस। रेस्ट ऑफ पर्सन, बाकी लोगों को समझ में आया? सिर्फ दो का यस आया और एक ने यस बोला है, तीन जने। प्रदीप, पंकज, मोहनलाल, अरविंद, बाकी आपको समझ में आया बेटा? जल्दी से यस और नो बताइए। यस, ओके, बहुत बढ़िया। अब अगली स्टेट कौन सी होगी देखो, क्यू नोट हो गया, क्यू नोट क्यू वन हो गया, क्यू नोट हो गया, अगली स्टेट को होगी क्यू नोट क्यू वन क्यू टू, है ना। या अपन छोटी स्टेट देखें तो छोटी स्टेट कौन सी, क्यू नोट क्यू टू। पहले छोटी लेंथ वाली देखते हैं, तो क्यू नोट क्यू टू। अब क्यू नोट क्यू टू, क्यू नोट पे अगर आए तो क्यू नोट क्यू वन, और क्यू टू पे अगर आए तो फाइव है, तो इसका और इसका अगर यूनियन करेंगे तो क्यू नोट क्यू वन आएगा। तो क्यू नोट क्यू टू पे जब ए आएगा तो आपके पास क्या आएगा, क्यू नोट क्यू वन। कैसे आया, क्यू नोट पे आया तो क्यू नोट क्यू वन, और क्यू टू पे आया तो फाइव, तो इन दोनों का यूनियन किया तो क्यू नोट क्यू वन। सिमिलरली वेनेवर क्यू नोट और क्यू टू पर बी आया, तो पहले क्यू नोट पे बी आया तो क्यू टू आ रहा, क्यू नोट आ रहा है, और क्यू टू पे बी आया तो फाइव आ रहा है, तो फाइव आ रहा है मतलब फाइव और क्यू नोट का यूनियन करेंगे तो क्यू नोट ही रहेगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगली कौन सी स्टेट बचती है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्यू नोट क्यू वन हो गया, क्यू नोट हो गया, क्यू नोट क्यू वन क्यू टू बचा हुआ है, क्यू नोट क्यू टू अपन ने कर लिया, तो क्यू नोट क्यू वन क्यू टू। इसकी बात करते हैं अपन। अब जब क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू की अगर अपन बात कर रहे हैं, देन सबसे पहले क्यू नॉट पे अगर ए आता है तो क्यू नॉट क्यू वन पे जा रहे हैं, क्यू नॉट क्यू वन पे जा रहे हैं। और सिमिलरली जैसे ही क्यू वन पे ए आएगा, क्यू वन पे आएगा तो अपन क्यू टू पे जा रहे हैं, तो यहाँ मैंने क्यू टू लिख दिया। और क्यू टू पे ए आता है तो अपन फाइव आएगा, मतलब इन तीनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, तो क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू लिख लिया। सिमिलरली बी आएगा, तो जब इन क्यू नॉट पे बी आएगा तो क्यू नॉट आया, क्यू वन पे भी आया तो क्यू टू आया, और क्यू टू पे भी आया तो फाइव आया। जब इन तीनों का यूनियन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, क्यू नॉट क्यू टू। ठीक है, तो क्या क्या होगी, सारी स्टेट हो चुकी हैं लगभग लगभग। क्यू नॉट हो गया, क्यू नॉट क्यू वन हो गया आपका। देन अपन बात करें तो क्यू नॉट क्यू वन, ये सारी स्टेट हो चुकी हैं। क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, ये भी स्टेट अपन कंसिडर कर दिया, क्यू नॉट क्यू टू भी कंसिडर कर लिया, तो ये सारी यहाँ तक हो चुकी है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट जल्दी से बताइए, एनी डाउट टिल नाउ? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको अपन बोल सकते हैं डीएफए। तो देखो कैसे बनाएंगे, इट इज़ वेरी सिंपल। किस तरीके से करेंगे देखो, सबसे पहले एक और चीज़, यहाँ पर Q2 क्या था, Q2 आपकी फाइनल स्टेट थी, तो जहाँ Q2 था उसको स्टार बना दो, ये आपकी फाइनल स्टेट होगी, ये आपकी फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं Q नॉट से। ठीक है, यहाँ ऊपर ए आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं हल्का सा। जब ए आ रहा है चलो, देखो जब Q नॉट पर आपका क्या आ रहा है, स्मॉल ए आ रहा है, तो जब Q नॉट पे स्मॉल ए आ रहा है तो आप कहाँ जा रहे हो, आप बोलोगे कि सब तब मैं Q नॉट Q वन पे जा रहा हूँ। ये लिखा है, Q नॉट पे स्मॉल ए आया तो Q नॉट Q वन पे जा रहे हैं। और Q नॉट पे जब B आ रहा है तो आप कहाँ जा रहे हो, Q नॉट पर ही जा रहे हो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। सिमिलरली यस। सिमिलरली जब Q नॉट Q वन पे जब A आ रहा है तो एक नई स्टेट आ रही है जिसको हम बोल रहे हैं Q नॉट Q वन Q टू, और इसके अंदर Q2 है, और Q2 आपकी फाइनल स्टेट थी, इसलिए इसको अपन फाइनल स्टेट बनाएंगे। कब, जब A आए।
सिमिलरली क्यू नॉट क्यू वन पे अगर बी आता है तो एक नई स्टेट पे जा रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं क्यू नॉट क्यू टू। जब बी आया है तो अपन नए स्टेट पे जा रहे हैं जिसको बोल रहे हैं क्यू नॉट क्यू टू, और इसके अंदर भी क्यू टू है, इसलिए इसको भी अपन कहाँ बना देते हैं, फाइनल स्टेट। कब? जब बी आ रहा है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब क्यू नॉट क्यू टू पे जब ए आए, क्यू नॉट क्यू टू पे जब ए आए तो अपन कहाँ पहुंच जाएंगे, अपन क्यू नॉट क्यू वन पे पहुंच जाएंगे। जब ए आया तो अपन कहाँ पहुंच गए, क्यू नॉट क्यू वन पे। और क्यू नॉट क्यू टू पे जब आपका बी आया तो अपन कहाँ पहुंच जाएंगे, क्यू नॉट पे। तो जब आपका बी आया तो अपन कहाँ पहुंच गए, क्यू नॉट पे। ये भी अपन ने कर लिया। अब क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू इस वाले स्टेट में जब आपका ए आए तो अपन वहीं पहुंचेंगे, और क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू पे जब बी आए तो अपन क्यू नॉट क्यू टू पे पहुंचेंगे। क्यू नॉट क्यू टू कहाँ है आपका, ये रहा, ये आपका बी आने पर। तो ये जो एन एफ ए था उसका इक्वलेंट डी एफ ए क्या होगा, उसका इक्वलेंट डी एफ ए आपका ये वाला होगा। अब ये क्या बना, अगर आप इसको देखोगे तो एक ऐसा डायग्राम बना है जिसमें हर स्टेट पे ए के जाने के लिए भी रास्ता है, बी के जाने के लिए भी रास्ता है, और इसमें सेकंड सिंबल जो है वो आपका ए होगा। जैसे कोई स्ट्रिंग बताओ, कोई भी एक स्ट्रिंग बताइए जिसमें सेकंड सिंबल ए हो। वी जस्ट टेस्ट इट, जल्दी से बताइए कोई स्ट्रिंग। ए बी के कॉम्बिनेशन की ऐसी कोई स्ट्रिंग टाइप करके बताइए आप लोग जिसमें सेकंड सिंबल जो है, यस देवेश ने बताई है, देवेश ने बताई है बी, देन उसने लिखा है ए, देन बी, ए बी। तो यहाँ पर सेकंड लास्ट सिंबल आपका क्या है, स्मॉल ए है। चेक करते हैं इसको, चेक कैसे करते हैं, देखो लेट हैव अ लुक। सबसे पहले बी आया तो अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इनिशियल स्टेट से, ठीक है। तो जैसे ही सबसे पहले बी आता है अपन कहाँ जाएंगे, ए पे ही रहेंगे। तो बी आया तो अपन ए पे ही रहे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका स्मॉल ए आया, जैसे स्मॉल ए आया अपन यहाँ आ जाएंगे, कहाँ आ गए अपन, क्यू नॉट क्यू वन पर। उसके बाद क्या है, बी आया, तो क्यू नॉट क्यू वन पे बी आया तो अपन कहाँ पहुँच जाएंगे, अपन बोलेंगे क्यू नॉट क्यू टू पे पहुँच जाओगे। ये आपके फाइनल स्टेट है। अगर इतने से स्ट्रिंग होती तो अपन फाइनल स्टेट पे होते। फिर आपका अगेन ए आया, ये अगेन ए आया तो अपन इस स्टेट से क्यू नॉट क्यू टू से अपन कहाँ पहुँच जाएंगे, क्यू नॉट क्यू वन पे। फिर अगेन आपका सेकेंड ए आया तो अपन कहाँ पहुँच गए, अपन पहुँच गए, फिर आपका ए आया तो अपन पहुँच गए क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू स्टेट पे। अब इस स्टेट पे आपका बी आया तो बी आते ही अपन कहाँ पहुँच गए, आप यहाँ पहुँच गए क्यू नॉट क्यू टू पे। और ये जहाँ पहुँचे वो स्टेट कौन सी है, फाइनल स्टेट है। इसका मतलब ये स्ट्रिंग क्या है आपकी, एक्सेप्टेबल है। समझ में आया सबको, जल्दी से बताइए समझ में आया, यस और नो। Okay, so thank you friends, it is all for today.